Hi everyone, good evening, namaste, and welcome back to another video. I am so sorry. जो मेरा व्लॉग गया था जिसमें मैंने एक दिन पहले मतलब इससे पहले जो इससे पिछले से पिछला जो व्लॉग गया था जिसमें मैंने बोला था कि हम अपने नए घर में आ चुके हैं, या जो मैंने पहला व्लॉग डाला था उसमें मैंने इतनी लंबी वॉइस ओवर दी थी 3 मिनट की, बट आई डोंट नो कि कैसे वो वॉइस ओवर जो है वो मुझसे म्यूट हो गई। पता नहीं, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे तो मुझे लग रहा है कि कई बार जैसे कमेंट्स आते हैं ना कि कुछ लोगों को जो है आवाज़ कम आती है, वैसे भी यूजुअली व्लॉग में मुझे लगा वैसा हो रहा होगा। लेकिन जब कॉन्टीन्यूसली बैक टू बैक कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फिर मेरे को सीमा जी ने कमेंट किया कि 3 मिनट के बाद आपकी आवाज़ आई है। तो अभी जस्ट आज है 23 तारीख। 23 तारीख की शाम को 6 बजे, 5:30 बजे, सॉरी 5:30 बजे जो है मैंने वही व्लॉग प्ले करके देखा तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। इतना मैंने वो उसमें मतलब व्यूज़ वगैरह सब अच्छे चल रहे हैं, बट वही है कि मैंने उसको शुरू में ख़राब कर दिया थोड़ा सा। वो कि क्या बोलूँ मैं, लापरवाही ये कह सकते हैं। बट चलिए कोई नहीं, है ना, देर आई दुरुस्त आई। अब उसको मैं चेंज तो कर नहीं सकती, उसमें वॉइस तो मैं डाल नहीं सकती। आप लोगों से माफ़ी मांग सकती हूँ। तो ऑफिस से आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ इस टाइम पे। क्योंकि घर से सामान शिफ्ट करने से लेके यहाँ सामान पहुँचाने तक का जो सफ़र है वो फिर भी आसान था, लेकिन जो सेट करने का सफ़र है सामान को वो बहुत मुश्किल है। और मतलब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो कल वैसे मेरी छुट्टी जो है वो 22 तारीख तक की थी, तो कल नहीं, 21 तारीख तक मेरी छुट्टी थी। 22 को मैं ऑफ़िस गई थी, आज 23 है, आज सेकंड डे था जब मैं ऑफ़िस गई थी। तो कल भी मैं ऑफ़िस से आने के बाद थोड़ी देर सो गई थी, एंड देन उसके बाद जो है मैंने पूरा थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया सामान को सेट करने का। और उससे पहले का जो मेरा स्ट्रगल था ना सामान सेट करने का, उसको तो मैं उस हालत में थी नहीं कि मैं उसको कैप्चर कर पाऊँ। और फिर आपको कैप्चर करके मैं दिखाती भी क्या, आप लोग भी परेशानी होते उस चीज़ को देख के, है ना। क्योंकि अक्सर शिफ्टिंग में यही होता है, और ये 7-8 साल के बाद वाली शिफ्टिंग थी। तो ये सबसे लंबा टाइम था हमारा किसी रेंट वाले पोर्शन मतलब रेंट वाले घर पे रहने का। अदरवाइज़ ऐसा होता था कि 2-3 साल में हमारी ट्रांसफ़र हो जाती थी, तो सामान इतना ज़्यादा नहीं होता। बट फिर भी अगर आप लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम लखीमपुर से धर्मशाला शिफ्ट हुए थे उस टाइम पे भी मुझे लगभग 1 महीना ही पूरा लग गया था सेट होते होते। और उस टाइम पे मेरा आदित्य छोटा भी था और उर्वी तो थी नहीं, आदित्य छोटा था, तो टाइम लग जाता था। तब बातें कर कर के आपको पकाऊंगी नहीं मैं, अभी मैंने लाइट्स ऑन नहीं की क्योंकि बाहर अच्छी खासी धूप है। ये उर्वी की अलमीरा, और नहीं ये आदित्य की अलमीरा, ये उर्वी की अलमीरा, और ये मेरी अलमीरा। तो फ़िलहाल जो है अभी सामान ऐसे ही है, इसमें सेट किया है मैंने ऑब्वियसली। लेकिन अभी नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा वो इस वॉल पे पूरे पे अलमीरा बनेगी। बट जब तक नहीं बनती है तब तक वी हैव टू एडजस्ट लाइक दिस ओनली। तो ये है। बाकी जो उर्वी के और आदित्य के कुछ सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने इस वाले सूटकेस में पैक कर दिए हैं। इसको मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचाना है। और ये उर्वी की जो है मतलब उसके छोटे छोटे सामान है, ये सुबह इसमें से अलमीरा से निकाले थे, इसको भी अभी अंदर करना है। बाहर के जो हालात है वो तो दिखाने लायक ही नहीं है। किचन आज थोड़ा थोड़ा जो है वो सेट हुआ है। अगेन किचन में जब मॉड्यूलर किचन बनेगा तब हमारा किचन पूरा सेट हो जाएगा, फिर हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी ये था कि ऊपर हमारे पास दो दो अलमीरा प्लस जो वहाँ पे अलमीराज बनी हुई थी, हाँ किसी काम की नहीं थी, बट ये था कि चलो कुछ कुछ चीज़ें उसमें एडजस्ट हो जाती थी। तो ऐसे ऐसे हुआ है। बाकी जिस दिन हम आए उस दिन शाम को 5-5:30 हो गए थे हमको शिफ्ट करते करते। आने के बाद जो बेड बॉक्स में जो सामान है वो बस मतलब ऐसे ही डाला गया है, बस इसमें उसको सेट नहीं किया गया है प्रॉपरली। तो मैं सोचूं कि पहले जो बाहर बाहर से इसको एडजस्ट करूँ, देन एक एक बेड पकड़ के रोज़ जो है या एक दो दो दिन में इसको सेट करूँगी। बट पहले भी मैं बाहर तो दिखा ही नहीं सकती आपको, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है भाई। तो जी ये किचन जो है ये तो हमारी आप देख ही सकते हो कि ऑलमोस्ट हमने मतलब जितना अभी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से सेट कर दिया है। ये नीरज जो है उसी दिन लगा के चले गए थे। नीरज गए हैं 22 तारीख को वापस सुबह। तो उन्होंने ये सेट कर दी थी हमारी बर्तन वाली टोकरी। जब तक किचन मॉड्यूलर नहीं बनता तब तक ये ऐसी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। और साथ में हमारे घर के साथ वालों की जो है फंक्शन है मुंडन का इनके बेटे का,
तो फिर इसलिए ये टेंट वगैरह जो आपको बाहर नज़र आ रहे हैं। बाकी आप हमारी किचन की जो शेल्फ़ है वो भरी भरी है, देख सकते हो। तो खैर ऐसी रहने वाली है अभी यार, कुछ नहीं कर सकते। और नीचे जो है वो भी सामान इस तरीके से मम्मी ने अभी फ़िलहाल एडजस्ट कर दिया। वैसे कि जो डब्बे हैं इनकी ज़रूरत हमें है नहीं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे खाली होते जाएंगे ना, इनमें दाले दुले हैं, कुछ कुछ थोड़े सामान है, फिर ये शिफ्ट होते जाएंगे यहाँ से, मतलब हट जाएंगे यहाँ से। और अब दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का हाल। पहले ये सामने का हाल देखिए आप, फिर देखो आप बाहर का हाल कि बाहर का हाल क्या है। ये देखो, ये देखो, ये समेटने के लिए बाकी बचा है। बाकी सामने वाले जो है वहाँ पे एक बेड लग गया है, सोफ़ा वहाँ पे लग गया है। वैसे तो हमने प्लान किया था कि वहाँ पे हम बेड नहीं लगाएंगे, लेकिन जब तक हमारे ऊपर वाले फ्लोर में एक आधा बेडरूम रेडी नहीं होता है तब तक जो है वो बेड वहीं पे लगेगा। और मेरे जहाँ पे मैं मतलब ये इधर वाला जो रूम है यहाँ पे 2 बेड लगे हैं। एक जो हमारा सिंगल बेड था वो, प्लस एक डबल बेड हमारा, तो वो लगा है वहाँ पे। मैं नीरज को बोलती भी रही कि एक बेड जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे कर देते हैं, बट फिर उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल हमें है, बोला हाँ है भी, क्योंकि मम्मी डैडी भी हैं तो 2 बेडरूम की ज़रूरत है। तो उसको जो हमने ड्राइंग रूम बनाया है या लिविंग रूम बनाया है उसको हम अभी बेडरूम की तरह यूज़ कर रहे हैं। एंड देन जैसे हमारा सेकंड फ्लोर, क्योंकि अब बस थोड़े दिन में हमारा जो सेकंड फ्लोर का काम है वो भी शुरू हो ही जाएगा, फिर हम जो है धीरे धीरे कर लेंगे सामान वैसे ही एडजस्ट। और रूम बहुत सारे हैं, बट हाँ ये है कि अभी रेडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि है नहीं है, बट रेडी नहीं है अभी। और अब मैं ये जो बाहर गठरियाँ पड़ी हुई है इनको खोलना शुरू करती हूँ, क्योंकि ऐसी ही कम से कम कोई 15 गठरियाँ होंगी जो हमने खोल के, बस मैं बोल रही हूँ ना कि एक ठूसा ठासी वाला काम किया है कि बस ठूस दिए बेड में, वैसा हुआ है। बाकी अब देखते हैं, करते हैं, इनको भी करती हूँ। उसमें नीरज के कपड़े उनको निकालती हूँ, जो चाहिए वो रखे जाएंगे अलमीरा में, जो नहीं चाहिए उनको फिर फेंक दिया जाएगा। पता नहीं कितना तो मैंने सामान कल भी फेंका है, कितना मैंने उसको दिया है। जो हमारे घर में आते थे कचरा उठाने वाली एक लेडी है, उसको चाहिए होता था शूज़ वगैरह बच्चों के, बहुत सारी चीज़ें दी है मैंने उसको भी। डिनर में बना है आज भरवा करेला, जिसको अभी हल्का फुल्का पका दिया है। हल्का फुल्का जब खाना होगा उस टाइम पकाएंगे। आज बनेंगे दाल चावल वैसे डिनर में। और ये किचन में अगर आपको दिखाती ना, तो पिछले 2-3 दिनों से ये यहाँ पे पूरे में बोरे ही बोरे पड़े हुए, पेटियाँ पड़ी हुई थी। ये आज हमने समेटा है, तो अभी आपको गंदगी दिखेगी, लेकिन थोड़े दिन की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, फिर हो जाएगा ठीक। गर्मी लगती है, अच्छा। उर्वी को इसकी अम्मा बोल रही है कि बाहर चल पड़ थोड़ी देर पर, ये नहीं मान रही। और मैं बैठी हूँ अपनी समेटा समाटी वाले प्रोसेस में। ये देखो यहाँ पे लग रही है तय, जो कपड़े चाहिए और जो नहीं चाहिए उनको साइड में डिस्कार्ड किया जा रहा है। और आज ये वाली गठरी खोलने का टाइम है हमारा, ये वाली। एक्चुअली हुआ ये कि ये पैकिंग हमने खुद नहीं करी। ये एकदम से नीरज ने मुझे घर छोड़ा, बोला कि मैं लेबर ढूंढ के लाता हूँ। तुरंत के तुरंत हमें लेबर मिल गई विदिन 15 मिनट्स। उतने में भी मैंने आधी थी अलमीरा ही खाली की थी, उतने में वो लोग आ गए। और जैसे ही आए वैसे ही उन्होंने जल्दी करो वैसे करके खुद ही भर डाले उन्हें सब कुछ। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि किसमें क्या पैक कर रखा है, क्योंकि अगर मैंने खुद पैक किया तो मुझे याद रहता। अब ये उन्होंने पैक किया तो मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा है। बट चलो कोई नहीं, मैं इसको कर ही लेती हूँ फटाफट। मुझे अभी तक एक चीज़ नहीं मिली है, वो है अपना ट्राईपॉड। अदरवाइज़ मैं आपको भी दिखाती कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ मैनेज। ये हमारा यहाँ पे एक बेड लगा है जो टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए। सोफ़ा फ़िलहाल हम फिर बाहर के लिए कर देंगे, ताकि किसी को अंदर जाना ही ना पड़े। क्योंकि एक दो हमने ये ओपन रखवाया है ना, और ये दिख भी सामने रहा है। उधर इसको कर नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे अभी तक कलश है जो अभी उठा नहीं है, तो इसलिए ये हमारे को यहीं लगाना पड़ा। तो जी ये रही अभी तक की हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट। जो 2 पोटलियाँ थी उनको मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब ये रहा है मुझे समेटने के लिए, इसमें भी अभी टाइम लगेगा। और एक चीज़ ये भी है यहाँ पे, इसमें बुक्स वगैरह हैं। और ये अभी फ़िलहाल के लिए स्टडी टेबल यहाँ पे लगाए, वैसे लगेगा नहीं यहाँ पे, इसको कहीं और लगाएंगे। और ये शू रैक नहीं समझ आ रहा है कि इसको कहाँ लगाएं, क्या करें, क्योंकि वहाँ पे भी जगह नहीं है। यहाँ पे मंदिर है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी इसको समेटते हैं। पर ये है कि अभी जो है हमने आज के टास्क अगर देखा जाए तो
50-60% हमने समेटा है अभी। वो नींद नहीं आ रही है? नहीं। क्यों? ऐसे क्यों? सुबह स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? नहीं। नए घर में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। हाँ। कितना? क्यों लग रहा है? देखो मुंह बंदरिया कहीं की। हाँ तो तेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? एकदम बच्चा। एकदम ललन टॉप। ललन टॉप लग रहा है। ललन टॉप। तो अभी फिलहाल के लिए हमने ये वाला जो बेड है और ये अभी एक ही रूम में लगा दिया। अरे भैया मुझे बहुत परवाने वाला है और मैंने पहनी है हाथी वाली पैंट। हाथी पैंट। ओ ये क्या है? उर्वी की पैंट में देखो मम्मा क्या बना हुआ है। क्या बना है? देखो जरा उर्वी खड़े हो जाओ। उर्वी के पजामे पे ये क्या बनाया है भाई आगे? चल 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 सो जा सो जा सो जा। अब नहीं रजाई लो। ठहर डंडा लेके आते हो सो जा फिर। तो मैं ये बोल रही थी कि फ़िलहाल के लिए ये वाला जो बेड है और वो बेड अभी इसी रूम में लगे ताकि हम तीनों चारों एक साथ एकोमोडेट हो सके एक रूम में। आप वहाँ सोओगे? ठीक है सो जाना। गुड नाइट कर दो और भी सबको अब। दी 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 दी। चलो सो जाओ मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ अब सो जाओ। नो बैड मैनर्स। सो जा तू गुड नाइट। तो जी अभी शाम का टाइम हो गया है। सुबह व्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं हुआ। आदित्य को जब मैंने लास्ट शूट किया था उस टाइम में आटा वगैरह गूंद रही थी। उसके बाद मैंने आदित्य के लिए उर्वी के लिए टिफ़िन रेडी किया और फिर मैं चली गई थी ऑफ़िस। बहुत तेज़ धूप है बाहर। ऑफ़िस आए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है वैसे तो, लेकिन चेंज नहीं किया मुझे। हमें खाना खाने जाना है। हमारे पड़ोस में जो है मुंडन है जो मैंने दिखाया था, वहाँ पे जाना है मुझे खाना खाने के लिए। और ना वाइट हेयर जो है इतने ज़्यादा, ये देखो आप देख रहे हो इतने ज़्यादा हो रहे कि इसकी वजह से ना मेरे बालों में बहुत ज़्यादा इचिंग है मुझे स्कैल्प पे। तो मुझे अभी जल्द से जल्द जो है वो हेयर कलर भी करवाना पड़ेगा। और ये जो मेरी पियर्सिंग है ये भी अब हील हो रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ये फटाफट से चेंज करूँ। मुझे दूसरे पहनने हैं इसमें, बट अभी टाइम लगेगा इसमें अभी थोड़ा सा हील होने में। देखती हूँ अगर हिम्मत हुई तो कर दूँगी चेंज। और अभी जो है आगे बस मैंने पानी पिया है। चाय वाय तो वैसे भी नहीं पीती, मुझे पसंद भी नहीं है। और खाना वगैरह खाएंगे वहाँ पे धाम में। एंड फिर आज हमारे को बहुत ज़्यादा कुछ काम रहेगा नहीं, बट हाँ आज फ्राइडे है, आज नीरज भी आएंगे तो उनके लिए हमें डिनर तो बनाना ही पड़ेगा वैसे भी। तो फ़िलहाल ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है या लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितने ज़्यादा हो सके उतने कमेंट्स करना। और क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो फिर और ज़्यादा जो है वो मन करता है कि नेक्स्ट जो है वीडियो फिर से शूट की जाए या फिर व्लॉग प्रॉपरली एडिट किया जाए, अपलोड किया जाए। और जब देखते नहीं हैं लोग या फिर मतलब कमेंट्स नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं, तो फिर थोड़ा सा मेरा भी मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। पर चलो कोई नहीं। उधर टीवी बहुत ज़ोर से लगा हुआ है। हो सकता है मैं धीरे बोल रही हूँ बट टीवी भी बहुत ज़ोर से लगा है। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और उसके बाद चलेंगे। थोड़ा सा जब ये धूप कम हो जाएगी फिर खाना खाने जाएंगे, क्योंकि ऐसे में फिर खाया नहीं जाता है अच्छे से। और आज कांगड़ी धाम बनी होगी। कांगड़ी धाम तो वैसे भी सुपर डुपर रौसम होती है और अभी वैसे भी मुझे उतनी ज़्यादा भूख नहीं है। और ये लोग भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे साथ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वैसे भी कोई जानता पहचानता नहीं है। और अभी जब तक बाउंड्री नहीं लगती है ना हमारे घर में,
तब तक ये आना जाना सबका ऐसे ही चला रहता है, यहाँ पे ऐसे ही चले रहते हैं सब। तो बस अभी बाउंड्री भी लगनी है, बस अभी धीरे धीरे देखते जाओ आप, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बदलेगी। तो मुझे लग रहा है आदित्य जो है वो दरवाजे के पीछे तक नहीं पहुँच पाता है, तो अपनी यूनिफॉर्म यहीं रखता है, या फिर इसको पता ही नहीं है कि दरवाजे के पीछे जो है वो हैंग करने के लिए वो लगी हुई है, हैंगर से लगे हुए हैं। बाकी चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक करना, और हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी ज़रूर कर देना। बाय बाय।